हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट अकेडमी। दोस्तों, हम हिस्ट्री का और अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि आज हम अवध जो कि 1856 में ये ब्रिटिश संरक्षित राज्य था, जिसमें मित्र राज्य और कामधेनु और धाय माँ। ठीक है दोस्तों, ये शहादत जो कि स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना 1722 में शहादत खान ने की और फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाई। इससे नादिर शाह को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया और भेद खुलने के डर से आत्महत्या कर ली। अब दोस्तों, सफदरजंग जो कि सफदरजंग मुगल सम्राट अहमद शाह ने इसे अपना वजीर बनाया, अतः नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता था। शुजाउद्दौला जो इसके समय बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें शुजाउद्दौला ने युद्ध के विरुद्ध मीर कासिम का साथ दिया, किंतु युद्ध में पराजित हुआ और अंग्रेजों से इलाहाबाद की संधि की, जिसके तहत अवध में अंग्रेजों के मित्र राज्य के रूप में स्थापित हुई। ठीक है। आसफुद्दौला इसमें अपनी राजधानी लखनऊ बनाया और एक विशाल भवन इमामबाड़ा का निर्माण कराया। वाजिद अली शाह यह अवध का अंतिम नवाब था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी के कुशासन के आरोप में अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। वस्तुतः आउट्रम के नेतृत्व में एक सरकारी रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें अवध के शासन की आलोचना की गई। इसी रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय हुआ। अवध के संदर्भ में एक और गैर सरकारी रिपोर्ट कैप्टन लोकेट एवं बिशप हीबर के नेतृत्व में प्रस्तुत की गई, जिसमें अवध के शासन की प्रशंसा की गई थी। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां, जो कि सर्वप्रथम डुप्ले ने इसकी अवधारणा प्रतिपादित की, जो कि सहायक संधि प्रणाली। ठीक है, इसको समझते हैं क्या है, क्यों लागू की गई। ठीक, विशेषताएं और मूल्यांकन। अब आप इसमें देखिए और इसमें देखिए। तो विशेषताएं हम देखेंगे। देसी राज्य ब्रिटिश सेना नियंत्रण, ब्रिटिश के पास खर्च संबंधित देसी राज्य। ठीक है। विदेशी नीतियां और अंग्रेजों के पास ब्रिटिश प्रतिनिधि रहेगा। बाह्य राज्यों में कोई संधि युद्ध नहीं, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं अंग्रेजों द्वारा। मूल्यांकन सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक ब्रिटिश हित में और नकारात्मक भारतीय संदर्भ में। तो दोस्तों, सहायक संधि प्रणाली क्या है, इसके बारे में आप जान लेते हैं। सहायक संधि प्रणाली की सैद्धांतिक एवं विस्तृत व्याख्या सर्वप्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेल्जली ने प्रस्तुत की और इसे ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार का साधन बनाया। इसका आरंभिक एवं फ्रांसीसी अधिकारी के रूप में डुप्ले की नीतियों में देखा जा सकता है, जहां उसने भारतीय राजाओं से सैनिक सहायता के बदले धन प्राप्ति की योजना बनाई। इसी को क्लाइव ने अवध के संदर्भ में लागू किया। भारत आगमन के साथ ही वेलेजली के नाम अपना उद्देश्य स्पष्ट किया और वह कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहता है। साथ ही देशी राज्यों को अधीन करना भी उसका लक्ष्य है। यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी और नेपोलियन के साम्राज्यवादी विस्तार के से ब्रिटिश को चुनौती मिल रही थी। ऐसी स्थिति में भारतीयों द्वारा विदेशियों का से सहयोग लेना और ब्रिटिश के विरुद्ध क्षेत्रीय गठबंधन करना अंग्रेजों के लिए चुनौतीपूर्ण था। अतः एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता थी जो भारतीय शक्तियों के अपने अधीन कर सके। इसी क्रम में सहायता संधि प्रणाली लागू की गई। दोस्तों, विशेषताएं देखते हैं। देखिए, विशेषताएं बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक, तो दोस्तों, संधि करने वाले देशी राज्य
एक ब्रिटिश सेना, ठीक है, एक ब्रिटिश सेना रखी जाएगी। वस्तुतः संबंधित राज्य पर आक्रमण से अंग्रेज की सुरक्षा करेंगे और इसके लिए कंपनी उस राज्य की एक सेना रखेगी जिसका खर्च संबंधित राज्य देगा। संबंधित देशी राज्य की विदेशी नीति अंग्रेजों के नियंत्रण में होगी, अर्थात संबंधित राज्य अन्य राज्य से युद्ध एवं शांति के संदर्भ में संबंध बनाने की स्वतंत्रता नहीं होगी। संधि करने वाला देशी राज्य अंग्रेजों से अनुमति के बिना किसी अन्य यूरोपीय अथवा अंग्रेजों के शुद्ध राज्य की शक्ति अपने सेवा को नहीं रखेगा। संधि करने वाले देशी राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट प्रतिनिधि रखा। कंपनी संबंधित देशी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं। सहायक संधि मामले वाले प्रमुख राज्य जो कि 1778 हैदराबाद, 1799 मैसूर और 1801 में अवध, 1802 में पेशवा, 1803 में मोसले और 1804 में सिंधिया। मूल्यांकन जो कि सकारात्मक पहलू कंपनी के लाभ, ठीक है, कंपनी को लाभ जो कि देशी राज्यों के निशस्त्र एक दूसरे को अलग कर दिया गया और अब देशी राज्य अंग्रेजों के विरुद्ध कोई गुट नहीं बना सकते थे। कंपनी की सेनाएं जो कि देशी राज्यों से धन से तैयार हो गई और इस सेना का प्रयोग भारतीयों के विरुद्ध ही किया जाना था। फ्रांसीसियों का प्रभाव भारतीय राज्यों से समाप्त हो गया और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए एक बड़ा बाजार भी मिला। देशी राज्यों को हानि हुई जो कि संबंधित देशी राज्य ब्रिटिश सुरक्षा पर निर्भर हो गए, तब प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व भावना समाप्त हुई। वस्तुतः प्रजा के विद्रोह के भय से अभी तक शासक को उत्तरदायित्व महसूस करते थे। अब ब्रिटिश सुरक्षा आश्वासन प्राप्त होने के बाद विद्रोह का भय भी समाप्त हो गया। ऐसे में शासक आलसी और विलासी हो गए। देशी राज्यों की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन और प्रोत्साहन मिला क्योंकि यही भारतीय शासक हस्तशिल्पों के संरक्षक एवं खरीदारी थे, किंतु अब ब्रिटिश सहायक संधि से बनने के कारण वे संरक्षण देने में असमर्थ हुए। इसी तरह सहायक संधि प्रणाली से देशी राज्य कमजोर हुए। उन्होंने सुरक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता गिरवी रखी, अंततः सुरक्षा भी नहीं मिली और स्वतंत्रता भी चली गई। फलतः ब्रिटिश राज्य के विस्तार में आसान हुई। तो दोस्तों, अब हम इसके बाद अगला वीडियो कल लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।